उधर यूक्रेन ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जुड़ा एक बहुत ही डराने वाला दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने वहां कब्जे के दौरान बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई, जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि रूस के सैनिकों की तरफ से जो रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई गई वो बेहद ही खतरनाक है और सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन पर हमला और उस पर जल्द से जल्द कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे रूस के सैनिकों को यह खतरा शायद नजर नहीं आया। तभी तो 24 फरवरी को जंग शुरू होने के पहले ही दिन रूसी सेना ने चेर्नोबिल पर धावा बोल दिया था। रूसी सेना के बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खतरनाक रेडिएशन से भरे चेर्नोबिल के इलाके में बेधड़क घुस गई थी। हैरानी की बात ये रही कि युद्ध की रणनीति बनाने वाले रूसी सेना के कमांडरों को भी ये खतरा नजर नहीं आया और उन्होंने उससे बचाने वाले सुरक्षा उपकरणों के बिना ही अपने सैनिकों को वहां भेज दिया। और करीब 1 महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, क्योंकि दावा किया गया कि रेडियो एक्टिव धूल के संपर्क में आने वाले सैकड़ों रूसी सैनिक रेडिएशन का शिकार हो गए, जिसके बाद उनमें से कई सैनिकों की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। रेडिएशन के संपर्क में आए उन रूसी सैनिकों को इलाज के लिए बेलारूस भेजा गया, लेकिन रूस के सैनिकों की वजह से अब ये खतरा पूरे यूक्रेन में फैलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रूस की सेना की वजह से चेर्नोबिल की ये रेडियो एक्टिव धूल अब वहां के कई दूसरे इलाकों में फैलने का दावा किया जा रहा है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चेर्नोबिल से निकलकर कीव तक आए रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उसी धूल से सनी थीं। यानी चेर्नोबिल से निकला रेडिएशन का खतरा करीब 130 किलोमीटर दूर कीव तक पहुँच गया। और अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लोगों के लिए किसी सुलगते बम से कम नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ चेर्नोबिल की रेडियो एक्टिव धूल पहुँची होगी वहाँ के लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं और इसी खतरे की आशंका यूक्रेन ने भी जताई।